सपोर्ट देना लाइट दे बे। अबे लाइट होता थोड़ा। गुरुजी इतने ऊपर मत हाथ उठाइए, चड्डी दिख रही है आपकी। कितने मारे? कल का खाना बहुत जहरीला, बहुत तीखा था। मैंने दाल चावल ही खाया। योर फिटनेस स्टोरीज जाके सर्च करो यूट्यूब पे। मैंने बोला दे दे तो उसको कायदे से पुश करना चाहिए, तो उसने वहां से हाथ ही उठा लिया, ऊपर पकड़ रहा है। अरे यार कहाँ से घिस रहा हूँ। वीडियो बनाने के चक्कर में इसको औंधा कर दिया। अक्षय ऐसे ही आ गया। अक्षय आज वर्कआउट करने के मूड में नहीं है, देख रहे हो। सत्यम को लूज मोशन लगे और सत्यम ना यार भैया मत ब्लॉग हर चीज क्यों पब्लिक कर देते हो। साले 14:30 पे रुक गया। अबे मुंह पे गिर जाता डंबल। चल 100। अबे तू रुक गया 100 सुनते ही। चल चल चल। अबे काट क्या है। लास्ट नाइट वॉज फन, काफ़ी मज़ा आया। थोड़ी सी ज़्यादा मसालेदार दाल खाई, राइस, पर वो एक फैमिली गेट टुगेदर काफ़ी। और नाउ ये काफ़ी हल्की सी धूप है, पर अभी से 1 घंटा नहीं 40 मिनट बाद ही यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत तेज़ हो जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है कि वो चुभने लगती है। इट मीन्स गर्मी आ गई है और अब हमको अपना वर्कआउट और जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, समवेयर अराउंड 5:30 AM। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ इस सीरीज़ का नाम मैं अब समर बल्क कब करूं? मार्च पूरा ख़त्म होने के बाद या फिर 100 एपिसोड के बाद? सो सबसे पहली चीज़, एक सवाल भाई का। वो कह रहा है कि जब वो कुछ पुश करता है, प्रेसिंग मूवमेंट करता है, तो उसके जॉइंट से आवाज़ आती है। अब सुनो, हाँ ये आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ बेसिकली किस चीज़ की है? हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं ना, उनके बीच में एयर बबल्स रहते हैं। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं ना, तो वो एयर बबल्स ना पॉप होते हैं, फूटते हैं, वो रिलीज़ होता है, एयर रिलीज़ होती है। ऐसे ही नी जॉइंट में जब हम स्क्वाट करते हैं तो कर 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 आवाज़ आती है। जब हम शोल्डर प्रेस करते हैं तो भी ऐसी कोई आवाज़ आती है। अब ये इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है, ये इतना ज़्यादा डरावना नहीं है, इतना ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। ये आवाज़ आती है, इट्स प्रिटी नॉर्मल। लेकिन इसका एक दूसरा रीज़न भी हो सकता है। आपको कुछ बोन टू बोन कनेक्शन हो रहा हो, आपको कोई सा लिगामेंट आपका खिंचा हुआ हो, कोई सी इंजरी हुई हो, कोई पुरानी इंजरी है जिस वजह से आपके जॉइंट्स आपस में भिड़ रहे हो, अर्थराइटिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरे रीज़न है ना, इट कम्स विथ पेन, दर्द के साथ वो आवाज़ें होती हैं, तो वो कंसर्निंग है। इन शॉर्ट, अगर आपको प्रेसिंग मूवमेंट या फिर स्क्वाट या फिर बेंच या फिर कुछ भी, कोई सी भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको अगर पेन नहीं हो रहा है, अगर ये पेन के साथ नहीं हो रहा है, तो इट्स टोटली फाइन। आपको इट्स नॉर्मल। आप बस एक्सरसाइज करते रहो, जैसे जैसे वहाँ का मसल डेवलपमेंट होता रहेगा वो आवाज़ें भी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर वो पेन के साथ हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार फिर आप डॉक्टर को दिखाओ। सो वर्कआउट, वॉकिंग इज ओवर। हमने ले लिया है केला और पपीता। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पसीना है, ठीक है, मतलब उतना नहीं है। आज बादल हैं, इस वजह से। अगर ये बादल थोड़े से कम होते या धूप तेज होती तो मेरा और बुरा हाल हो जाता। कल से मुझे थोड़ा सा और जल्दी आना पड़ेगा ये स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज बहुत तेज धूप हो जाएगी और पूरा यहाँ ना मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पे, अगर ऐसे तेज धूप में ज़्यादा देर तक मैं चल लूँ। एकदम हल्की कोमल सी जो धूप होती है ना सुबह की, वो अगर रहे तो इट्स फाइन। जो 6 बजे या 6:30 बजे की रहती है, यहाँ आजकल हो जाता है उजाला इस समय। इसीलिए अब शायद इसको समर बल्क करने का समय आ गया है। तो आप बताओ, मार्च पूरा खत्म होने दूं या फिर अभी से ही कर दूं? चलो अब घर चल के कुछ खाते हैं। मॉम, राइस। मेरी नैया में लक्ष्मण राम और गंगा मैया धीरे बहू, मम्मी सुन रही है। लाओ।
4 होल एग्स, जिसमें से एक योक फेंका जाएगा। सॉल्ट एडिशन में हर बार भूल जाता हूँ और ऊपर से डालना पड़ता है, आज नहीं भूलूंगा। आज तो ज्यादा ही डल गया ब्रो। थैंक यू। पपीता भी ला रही हूँ और सारे पपीते वो मैंने ऐसे पीस बड़े करके रखे, बस छोटे ओके सारे ला रही हूँ, बस पानी डाल दूँगी। आज जो अंडे बने हैं वो थोड़े से कड़क बने। नोजल इसका अजीब सा हो रखा है। पर टेस्टी है, बस ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है टू इंक्रीज द टेस्ट। एट द सेम टाइम पुश डे है आज, सब कुछ यहाँ जाना चाहिए। आज इनको घूमने जाना है मम्मी को मेरी, तो हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। तुम्हारी बात इतना लेट उठ रहे हो तो क्या सुनो। लेट क्या उठ रहे हो भाई साहब? 5 बजे से गया हुआ हूँ घूमने, ठीक है? 5:15 के मैं उठी हूँ, ये 6 बजे उठ के 5 बजे घूमने चले। तो साइड हो तो नहाया वहां। मेरे को भी टीका लगाओ। नहीं, टीका नहीं लगेगा, नहाया तो नहीं लगेगा। हर तो ध्यान नहीं कर रहा। चाय नहीं पियोगी क्या? वो बाद की बात देखूंगी। अरे यार कहाँ से घिस रहा हूँ? मेरे को लगा उल्टी साइड से घिस रहा था। वीडियो बनाने के चक्कर में इसको औंधा कर दिया है और इसमें शक्कर डालेंगे अपन बिना गिराए, क्योंकि मम्मी यहाँ खड़ी हैं। एक दो और आधी देखा, गिरा के भी नहीं गिरने दी। That's so insulting माँ, That's so insulting। मैं तो नहीं सुनता। थोड़ी सी मैं अपनी छान रहा हूँ, आपकी भर देता हूँ। भाई साहब ये तो बहुत चाय बन गई यार। सत्यम की भी थी क्या? हाँ तो सत्यम की है, दीदी की है। मेरे को एक घूट देना नहीं मत करना। देना क्या आप? एक अरे मेरे क्या? को कल का खाना नहीं चाहिए। गागर भर के पियो। गैस नहीं बंद करता है। इतनी ही चाय चाहिए रहती है। कल का खाना बहुत जहरीला, बहुत तीखा था। मैंने दाल चावल ही खाया, बहुत अभी भी पेट में ऐसा गर्म सा लग रहा है, इसलिए मेरे को सूट नहीं होती चीज़। तो अब क्या कहीं घूमने नहीं जाए क्या मम्मी? है ना, सही बात है। ये देखो मेरा हाथ कैसा हो गया। मम्मी है देखो, मम्मी। अरे शिवम, मैं पूजा बीच में रोक के ये काम कर रही हूँ, तुम लोग ऐसे मत डिस्टर्ब कीजिए। लो दीदी आपकी चाय। बताना हाँ पी के कैसी लगी। अच्छी बनी होगी नहीं, आप बोलो, नहीं तो फिर से बना के दे दूंगा। आप अपने भी ले लो मम्मी। अरे वो सत्यम की है, फिर लाओ सत्यम की दे दूं। तो उसने मांगी नहीं रही। सत्यम ने मांगी नहीं, सत्यम सो रहा है अभी। सोते रहे। Diabolical. Let me answer one more question, then I am going to gym. स्वाद कड़क चाय। अरे यार खुल जा भाई। भाई कह रहा है कि आपका वीडियो में कार्डियो करते समय देखता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रो। भाई का नाम है शुभम मिशा ब्लॉग। ब्लू वाली बॉटल, इट नेम्ड एज सोलारा, SOLARA। दिस इज द बॉटल। ओपन करता हूँ, रुको यार। अमेजोन पे ये 2 लीटर की ली है भाई मैंने, सोलारा स्टेनलेस स्टील। फाइनली वी आर रेडी फॉर जिम। ये बहुत ब्लू हो रहा है। हाँ तो लेट्स गो।
अक्षय ऑलरेडी पहुंच गया है। आज हमारा है पुश डे। आज मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी जाने की। मैं सोच रहा था कि एक रेस्ट डे इंट्रोड्यूस करूं। इस बारे में हम बात करेंगे। शायद हर संडे अब हम रेस्ट डे लेंगे। बात करते हैं इस बारे में, फिगर आउट करेंगे साथ में मिलके कि करना चाहिए या नहीं। संडे छुट्टी रखनी चाहिए क्या अक्षय? तू भी घिसवाता है बंधुआ मजदूर जैसे मेरे साथ। सैटरडे संडे का सही कह रहा है, मंडे आ जाता है। कल फिर मंडे आ गया, लेकिन कोई नहीं। अक्षय ऐसे ही आ गया। अक्षय आज वर्कआउट करने के मूड में नहीं है, देख रहे हो। वाई ब्रो वाई? सोर हो रही बॉडी और मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आया हूँ घर पे। कौन सी एक्सरसाइज करी तूने कल? अच्छा 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 हाँ। तो अक्षय ने 50 किलो से भाई पुलअप मारी है कल। 50 किलो प्लस 64 किलो इसका बॉडी वेट। काबिल तारीफ है, पहली बार में ही मार दी उसने। ऐसे नहीं कि कुछ उसने वार्म अप किया हो, एक बार में उसने 3 रैप मार दी। रेंज थोड़ी सी कम थी, लेकिन जो वेट अटैच था, वेट अटैचमेंट था उसके बॉडी के साथ, उसके हिसाब से काफ़ी सही तरीके से पुल किया गया है। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ट्रस्ट मी, पुलिंग 20 to 25 किलोग्राम्स इज़ नॉट ईजी। मुझे 20 किलो, सिर्फ 20 किलो पुल करने में कुछ 7-8 महीने लग गए थे। एक भाई ने ऐसा कमेंट किया था। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैं कमेंट इग्नोर कर देता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, हम भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। चल यार चेस्ट डे ले। मैं भी आज ज़्यादा वेरिएशन नहीं लूँगा, सिर्फ हाँ कैमरा भी देखने चलना है। सिर्फ बेंच प्रेस लूँगा मैं, वो भी डंबल से, और एक पेक डेक फ्लाई। ज़्यादा वेरिएशन नहीं। दैट्स इट। चल दो सेट बैक टू बैक वार्म अप सेट। ये जितने भी वार्म अप सेट होते हैं ना, ये आपको तैयार कर रहे होते हैं जो आपका मेन हैवी सेट है उसके लिए। आप ऐसा कर सकते हो कि शुरू के 2 से 3 वार्म अप सेट अगर ले रहे हो, तो वहाँ पे जो कभी पास्ट में आप टॉप नंबर ऑफ रेप्स को अचीव कर चुके हो उस वेट के साथ, उन रेप्स को कम कर सकते हो। जैसे 25 किलो से मैंने अभी 10-12 रेप ली, 25 किलो से मेरी 25 रेप आ जाती है, 30 किलो से मेरी 20 रेप आ जाती है, मैंने 12 के राउंड पे। तो इस तरीके से आप रेप्स को कम कर सकते हो। मतलब आ रहा ही यार रेप्स एंड रिजर्व। उसके बाद फिर अपना पुश करो। और अगर आपको पहले सेट में ही अच्छा खासा वार्म अप फील हो रहा है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है और मसल्स का एक्टिवेशन हो गया है, तो डायरेक्टली आप 40 kg पे जंप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे लाइट से सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन 5 क्लीन रह पाए। चलो एक ड्रॉप ले लेते हैं, ऑन रख। 30 फील्स लाइक 10 भाई आफ्टर 50। हो ब्लेजिंग। ऐसा लग रहा कार भगा रहा था मैं, मज़ा आ गया। अब एक शोल्डर की मूवमेंट जिसका एक ही सेट लूँगा। वैसे इस बार मैंने एडअप नहीं किया रूटीन में, पर तब भी लेते हैं। और फिर इंक्लाइन बेंच। वैसे ये ड्रॉप सेट में इसी स्पीड के साथ अगर वेट कंट्रोल ना कर पाओ तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। स्लो ही करो आप, स्लो एंड कंट्रोल रेप्स।
थोड़ा हैवी मतलब 20 की प्लेट भी डाली थी, नॉर्मली होता वो भी, पर उसमें बैक पे आना हो जाता था, तो वो ऑटोमेटिक टिल हो जाती है। आर्क वाले शू लो ना, जिसमें हल्का सा एक सपोर्ट है, वो एक सपोर्ट आता है, एक सपोर्टेड शू आते हैं, स्पेशली पूमा में आते हैं वो, जब फ्लैट फुट रहता है तो उस केस में, या फिर प्रॉपर शू ले लो आप, स्क्वाटिंग शू ले लो, अदरवाइज ये पेनफुल हो सकता है लॉन्ग रन में। तो अभी तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। क्या अवॉइड कर रहे हो भाई? क्या अवॉइड क्या कर रहे हो? क्या अवॉइड कर रहे हो? हाँ, स्क्वाट को तो मैं उसकी जगह क्वाड स्ट्रेन करने के लिए, आप नॉर्मली खड़े भी हो ना, तो भी फ्लैट फुट में अगर वेट लेके वेटेड कोई चीज़ कर रहे हो और मसल्स वीक हैं तो प्रॉब्लम होगी। स्क्वाट फ्लैट फुट में नहीं करना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। इवन स्क्वाट से तो आपके क्वाड्स मजबूत होंगे, आप अपने आसपास के मसल्स को मजबूत करो, नहीं तो फ्लैट फुट प्रॉब्लम बन सकता है। हाँ, आसपास के मसल जैसे काफ, ठीक है, ये टिबियालिस एंटीरियर, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ये सारी। पानी पी के आता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ क्लियर और क्लीन रैप कैसे मारते हैं मेरे को ना। तू देख। और इस तरीके से आप सभी को इस तरीके से ही रैप लेनी है, हैवी वेट हो, वहाँ पे कोई मस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, और नहीं लग रही है तो छोड़ देना। ऐसे मर जाऊंगा ऐसा लग रहा है ब्रो। यहाँ तक लाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, बस टेम्पो मेंटेन रखना है। लाइट वेट में हम कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे मसल्स उतने स्ट्रांग रहते हैं कि कंट्रोल हो जाता है, इसीलिए लाइट वेट में आप स्पीड से पुश कर देते हो। हैवी में भी वो चीज़ होती है, स्पीड से पुश हो जाता है कम रेंज में, लेकिन हल्का सा भी कनेक्शन हटा या फिर एक आध मसल डिसबैलेंस हुआ, वो सीधे इंजरी का रूप लेता है। तो स्लो कर, चाहे यहाँ ला, चाहे यहाँ ला, चाहे यहीं रुक जा, माइंड इट। ड्रॉप सेट, ऑल सेट डन। इंक्लाइन आप करेंगे, लेकिन हमारा जो ये शोल्डर प्रेस है इसमें भी आपके क्लैविकुलर फाइबर ट्रेन हो जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको ऐसा अगर कर देंगे, प्रॉपर इंक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है, तो उस केस में क्लैविकुलर और स्टर्नल दोनों ही ट्रेन होंगे। कॉस्टल के लिए हाई टू लो केबल क्रॉसओवर। गुरुजी कितने मारे बताइए? गुरुजी इतने ऊपर मत हाथ उठाइए, चड्डी दिख रही है आपकी। कितने मारे हैं? 15। ठीक है गुरुजी, 15 आएंगे। हो ओ भाई, साले 14.5 पे रुक गया, अबे मुंह पे गिर जाता डंबल। 40 किलो से इंक्लाइन मारने के बाद इस शोल्डर में थोड़ा सा पेन हो रहा है, पर पंप बहुत अच्छा आया है। मैंने 15 रेप मारी है, ये ब्लॉग में रिकॉर्डेड है, देखना आप। योर फिटनेस स्टोरीज जाके सर्च करो यूट्यूब पे। आप 5 नहीं, वो बजरंग बली की इंसल्टिंग, तो फिर क्यों जीन्स पहन के आया? आप बोल, उनको बोलेगा पैसे दिए हैं। भाई इज पॉइंटलेस नाउ, तो ये यूजलेस पॉइंट बता रहा है। अब मेरे को फोकस होने दे, तो हंसाता है भाई।
मनन आइए जरा, सपोर्ट देना लाइट। देवे साले, हमें लाइट होता थोड़ा बोला देवे, मैंने बोला देवे तो उसको कायदे से पुश करना चाहिए, तो उसने वहां से हाथ ही डाल लिया, ऊपर पकड़ रहा है साले। चल 100, अबे तो रुक गया 100 सुनते ही। चल चल चल, मुस्कुरा के जिंदगी के लिए गा रहा हूं मैं। चल 2 ही हैं अभी, 3 4, उसको दिखाइयो, उसको अक्षय थोड़ा सा अपराइट बैठने का देखो, नीचे मैंने ये रखा हुआ है। अब ये नहीं होता तो मेरे पैर ऐसे लटके हुए थे और प्रॉपर फॉर्म नहीं बनता, इवन ये मेरे थाइज में गड़ता, सॉरी हैम्स में। अब मैं यहाँ अपराइट बैठा हूँ। अपराइट होके जब आप फ्लाई करते हो ना, तो आपके मसल्स ज़्यादा अच्छे से अलाइन हो पाते हैं आपके, और ऊपर से इसको अगर आप अपने एल्बो के पास होल्ड करके फ्लाई करते हो, जैसे ये एल्बो के पास हो गया अभी थोड़ा सा, ये यहाँ पे, तो अपराइट भी है, जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस भी कम हो रही है, शोल्डर जॉइंट भी सेफ है। पर ये वो मशीन नहीं है जिसको एल्बो पे अटैच करके किया जा सके, वो मशीन ही अलग आती है। ड्रॉप सेट, दस और। आपकी गर्दन अगर नीचे हो भी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेस्ट अप रखो, इस तरीके से आप कर रहे हो, पर ये नहीं होना चाहिए। ये तो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो तो इट्स फाइन, लेकिन आप ऐसे कर ले रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो तो फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी आपका पेक लूज कर जाता है, जिस वजह से अगेन आपने अगर टारगेट किया 12 रेप, इसमें आ जाती, जैसे ही ऐसे किया आपने शायद उतने ना मार पाओ, 8 पे ही रुकना पड़े, 9 पे ही। प्रॉपर एक मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे, हमको एडवांटेज चाहिए जो इसमें आएगा। जस्ट रिड्यूस JRF, जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस। आओ ठीक है, तेरे हिसाब से देख ले, गलत हुआ तो कुट पे जानी है ठीक है, इसको आपको एल्बो पे अटैच करना है, और ऊपर होए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेट यहाँ पे इंक्रीज कर लो, डेल्ट उतना ही फोर्स आपका जनरेट करेगा, लेकिन आपका जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस कम हो जाएगी, और वही हमको करना है इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर रिस्क ऑफ जॉइंट इंजरी। हो मनन तो पागल हो गया भाई, नाच रहा है वो। अब देखो ये जो कफ है ये काफ़ी काम के हैं, आप सिर्फ अमेज़ॉन पे जाके ये डालो 8 शेप डेडलिफ्ट स्ट्रैप, 8 शेप्ड, ऐसा आपको मिल जाएगा, कोई सी भी ब्रांड का ऑर्डर कर दो, सारे अच्छे हैं। अब मैं अपना नेचुरल कैरिंग एंगल फिगर आउट करूँगा, हाथ ऊपर हाथ नीचे, सीधा खड़ा हूँ, मेरे हाथ ऊपर किस डायरेक्शन में आना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में नेचुरली। कभी आपने देखा कि इस डायरेक्शन में हाथ नेचुरली आपके जा रहे हैं, वो ऐसे जाते हैं, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन को हमको रिस्पेक्ट करना है, इसको कहते हैं नेचुरल कैरिंग एंगल। ये पकड़ लिया, दिखाता हूँ, ये पकड़ लिया, ये देखो यहाँ खड़े हुए, चलो यहीं से पकड़ते हैं, ये पकड़ लिया। अब वेट कम करो भाई, अब ये इसी डायरेक्शन में नीचे भी जाएंगे जहाँ से ऊपर आए। अब यहाँ पे ज़्यादा मसल्स आपके इंगेज होंगे और आप जॉइंट की हेल्थ को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो।
दैट्स इट। आप ये खड़े हो, ठीक है, आपने ऐसे ही पकड़ लिया क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ये पकड़ लिया, देखो वापस से ये पकड़ा, इस डायरेक्शन में पकड़ा और इसी डायरेक्शन में नीचे। एक ऑप्शन और है, इसमें अंदर हाथ डाल दो, फिसलने का डर खत्म। अब अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा तो ये यहाँ खड़े होगे ना तो ये प्लेट टकराएगी नीचे, तो थोड़ा सा दूर आ जाओ और यहाँ परफॉर्म करो। सेम इसमें भी होगा। अपने हाथ उठाओ, किस डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं आपके नेचुरली हाथ, ऐसे ऐसे भी जाते हैं, बस आपको देखना आप कंफर्टेबल किस में हो। मोबिलिटी थोड़ी सी शोल्डर की कम है तो फिर ऐसे ले जाओ। चालीस किलोग्राम लैटरल रेज, बट इट इज़ इक्वलेंट टू 20 किलो का डंबल मैं लैटरल रेज कर रहा हूँ। अच्छा, आप डंबल से लैटरल रेज 20 किलो से करोगे ना तो आपको तकलीफ़ आएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको प्रॉपर तरीके से करने में, लेकिन इसमें हो जाता है आराम से। एट द सेम टाइम ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर इसमें, अभी तो फिलहाल यहाँ 40 किलो स्टैक है, लेकिन ये क्योंकि ये पुली सिस्टम जो है, 2:1 पुली सिस्टम है, तो हाफ वेट एक्सपीरियंस होता है, मतलब 20 किलो का मैं लैटरल रेज करने वाला हूँ और ये ज़्यादा इफेक्टिव है डंबल से। फिर होएगा कि नहीं? अच्छे रेप। ओ हो, वो भी लेना यार, ड्रॉप सेट। भाई लैटरल रेज हो गया। क्या पूछ रहा है? कैंसर? किससे? गुटके से कैंसर होता है? क्या कह रहा है? अरे मैं क्यों टेंशन में हूँगा भाई, टेंशन में मैं क्यों हूँगा? सही बताओ। नहीं कम है वेट। कल एक बंदा आया आउट ऑफ नो वे, वो बोलता भाई तू अंडे कब से खाने लगा? उसमें कमेंट बॉक्स में मैंने बोला ये कोई नया बंदा है, इसने शुरू से ब्लॉग्स नहीं देखे। तो भाई डे 1 से देखो, आपको समझ में आएगा। हो गया है, पुशअप लेते हैं। हो गई 50। फॉर्च्यूनर से घूम रहा, मैं रात को 12:30 बजे वॉक कर रहा। बोले वॉक क्यों कर रहे हो, बुड्ढे हो गए हो क्या, कार्डियो करो ना। अच्छा, मैंने कहा बेटे 1 साल बाद तेरे से बात करूंगा। आज ये खुद वॉक करता है, आज ये खुद वॉक करता है ना। नहीं मैं तो वॉक करना शुरू कर। भाई उसको स्वेटिंग कितनी खतरनाक हो रही है कि मुंह धो क्या है। अरे पता नहीं बीमारी में बुखार उतर रहा है ना, स्वेटिंग उसकी वजह से होता है। हम तो सोच नहीं सकते इतना उठाना। दिक्कत है यही तो हुई।
सारा डन। यहाँ पे वर्कआउट होता है ख़त्म। एंटीरियर डेल्ट, लैटरल डेल्ट, रियर डेल्ट तो हम लेते हैं पुल डे में, बट स्टिल रियर डेल्ट भी हमारे यहाँ पे ट्रेन हो गए आज। और आज का जो टाइम है वो ख़त्म हुआ है वर्कआउट हमारा 75 मिनट में, काफ़ी जल्दी हो गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा कैमरे की रिसर्च करके मार्केट में कैमरा लेके आते हैं, क्योंकि ये बंद हो रहा है बार बार, ये धोखेबाज हो गया है थोड़ा सा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको एक लेंस भी लेना है अच्छा, 24-70 लूँगा मैं सोच रहा हूँ। 24-70 जो रेंज है इट लुक्स प्रॉमिसिंग फॉर व्लॉगिंग। तो एक 24-70 लेंस और एक फुल फ्रेम कैमरा। चलो भाई गाली गुत्ता हो रहा है। अंशुल भी है जैसे लग रहे हैं तो। देखिए अंशुल अरे हाँ यार, पहचान वाले भैया हैं तो क्या करें अब? भाई इनसे अपनी बहुत अच्छी बातचीत है यार। तो क्या करें? भैया ऐसा नहीं है कि बेफालतू में लड़े किसी से। फिर अब क्या करना है बता? अब क्या, आगे से मोड़ लूँ? बोल। जाके बड़ी लकड़ी हो जाएगी, ये भी समस्या है। आगे से मोड़ लेता हूँ, बोलेगा तो। बड़ी लकड़ी कैसे हो जाएगी? अच्छा तूने लगा लिया कैसे? बड़ी लकड़ी थोड़ी होगी। अंशुल भैया और उनकी वाइफ पल्लवी भाभी, उनको ठोक दिया होगा ना किसी भाई ने। भैया कैसे लगते हैं पता है? आदित्य रॉय कपूर जैसे। कहाँ मिले तेरे को भैया? जी ये एथलेटिक मोड में आते थे भाई। मैं भी जानता हूँ। हाँ तेरे को जानते हो, और तेरे लिए मेरे पास फ़ोन भी आया था कि हम प्लान ले लेंगे। हमें क्या ले लो, तो मैंने तेरे को बोला तो था कि यही तो है हस्बैंड वाइफ जिनको प्लान लेना है। आई डिडंट रिमेम्बर। रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा? हो रहा है। डालना मत। क्यों? अबे उनको थोड़ी दिखेगा। देखो क्यों ही डालना है, ये क्यों डालना है? तो सारी चीज़ें डालनी रहेगी भाई, इसमें कुछ इन एंड आउट नहीं है कि ये चीज़ छुपा लेते हैं, ये चीज़ डाल लेते हैं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सब डालेगा, समझा? ये भी डलेगा। तूने मारा ना, मैं तेरी फाड़ दूंगा भाई। बेटा तू भाई ये जिम शार्क एथलीट कितने सही दिखते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। इनके मसल मास इतने प्यारे रहते हैं। अब ये लोग बोलते हैं, ये लोग क्लेम करते हैं कि हम नेचुरल हैं, तो मैं मान रहा हूँ नेचुरल हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है खतरनाक यार। इवन डेविड लेड इज़ ऑल्सो नेचुरल। हमारी कब बनेगी ऐसी? तो हम आ गए हैं, दिखाइए इधर। ये बहुत ज़्यादा वाइट तो नहीं दिख रहा है? हम आ गए इधर भारत स्टूडियो। अभी या तो एक प्रॉपर मूवी कैमरा ले लेंगे FX3 या फिर FX30, या फिर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी देखें, अगर धूप में ज़्यादा शूट ना करें तो उस हिसाब से ZV-E1 भी अच्छा है। अब इनके पास मिलता है कि नहीं तुरंत, वो भी है भाई। कार्ड तो लाए नहीं अपन यहाँ। चल बैंक ट्रांसफ़र कर देंगे। वो है अपने पास 2470 G Master 2। लाओ दिखाओ। बलवीर भाई एक मिनट। अच्छा भाई, अच्छी है, सॉफ्ट अच्छी है। भूख लग रही है यार भैया, जिम से सीधे इधर आ गया। FX3 उसी के साथ फिर हैंडल के साथ लेंगे XLR। डिस्प्ले में रखा था, गायब कर दिया। ये रखा भैया, ये दिखाना। 30 है? जब सेम है ना बॉडी साइज तो दिखा दो। ZV-E1, क्योंकि मैं ना सोलो व्लॉगिंग भी करता हूँ हमेशा। ये बंधन है नहीं तो फिर एक काम करो, ZV-E1 ले लो। हाँ वो भारी हो जाएगा। हाँ ZV-E1 में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो FX30 में नहीं है। उधर ही आकर बात करो ना। आ जाओ उधर आ जाओ। सुन रहे हो? सोनी का काउंटर भी आ जाओ। ZV-E1 में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो FX30 में नहीं है, नहीं। या 3 में। 3 में नहीं है। हाँ बस 3 का वो है जो सिनेमाटो के लिए बनाया गया है प्रॉपर, वरना ZV-E1 तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। में बैटरी है क्या? मेरे को एक बार कंपैरिजन करना है, दिखते कैसे। ये FX30 है। मालूम है? हाँ बॉडी लगभग सेम है ना FX3 और 30 की। नहीं तो हो जाएगा। अपर्चर इसका रिड्यूस करो ना f16 पे। बहुत ही पिद्दा लेंस। डायनामिक स्टेबलाइजेशन बनाए उसको ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के लिए, और डायनेमिक स्टेबलाइजेशन इसलिए दिया है क्योंकि आप जब उसको चलते हुए करते हो ना तो वो रिक्वायरमेंट उसमें रहती है। FX3 और इन सब में नहीं। तो उसमें थोड़ा सा क्रॉप भी होता है जब वो डायनामिक स्टेबलाइजेशन होता है। वो और उसका सेंसर वो सेम ही है FX3 जैसा ही है, बस वो है कि वो अभी लेटेस्ट लॉन्च है ZV-E1 एंड दैट इज बेसिकली फॉर ब्लॉगर्स ओनली। तो आपके लिए परफेक्ट है। वो HD ले गए थे, मैं ये CF एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ। ये और बड़ा है? हाँ प्राइस भी कम हुए हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा आएगी 1700। ये उससे अच्छा है? 700-800 है। और ये क्या अभी पैक ऑफ कुछ 36,000 का आ रहा है, सिंगल 25,000 की आती थी, अभी कम वो हो गई। कितने GB है? 160 GB की दो।
160 GB यार, 200 के ऊपर दो ना, 256 GB दो ना। इसमें 240 GB है। लाओ बताओ। वो वही दिया उनको कल 240 वाली वो। ये रहा ना। हाँ ये वाली, ये पैक ऑफ 2 43,000 की है। पैक ऑफ 2 तो अपन तो वो कैमरा ही नहीं ले रहे ना जिसमें 2 की ज़रूरत है। नहीं 2 कार्ड सिंगल भी दे दूंगा मैंने। अच्छा। भी दे देंगे अपन। लाओ। लेके गया था ZV-E1 का है। अभी कितने डालना है बोल रहे हैं? वो कार्ड भी ऐड करना है क्या? पहले ये बताएं तो सही। ये क्या है? बॉडी ZV-E1। अच्छा, ZV-E1 की बॉडी। ये है सिनेमा कैमरा और ये है उसका लेंस, उसकी जान। हेलो हेलो हेलो। तो ये फुटेज आप देख रहे हो 1.8 11 mm लेंस में। ये जी नहीं है ना, है नॉर्मल वाला है, प्लास्टिक ही है थोड़ा सा। लाइट वेट भी है ना। क्या होता है कि बॉडी भी तो उठाना चाहिए, इतना भारी ले। इसमें वो नहीं हो रहा है, कॉर्नर्स पे जो आते हैं ना, मतलब जो ब्लैक होता है वो नहीं हो रहा है। वो नहीं होगा ना, क्योंकि इतना वाइड है और आपने कुछ लगा नहीं रखा है। ये ऐसा जहाँ आपके पीछे भयंकर बिल्डिंग जैसे दुबई में शूट कर रहे हो। हाँ, जैसे बिल्डिंग घर दिखा रहे हैं। हाँ, इसमें तो मेरा मुंह बहुत छोटा लग रहा है यार। अब एक बार आईफोन का वाइड देखते हैं। ये आईफोन की फुटेज है और इधर कैमरे की है। वैसे इसमें जो क्वालिटी आती है बहुत बढ़िया आती है 1.2 G मास्टर में। वो 85 mm का भी काम कर देता है। तो भाई अभी क्या है कि इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ना गूगल पे से, और भैया का अकाउंट मैंने ऐड कर लिया है अपने उसमें HDFC में। तो शाम तक मैं पेमेंट करूँगा और पूरा सेटअप इनसे ले जाऊँगा। कार्ड भी हम ले रहे हैं अच्छी हाई स्पीड का, जो बीच बीच में बंद हो जाता है ना, इसको तो खैर सर्विस सेंटर पे दिखाना पड़ेगा। अब हमारे 2 कैमरे हो जाएंगे तो 2 अलग अलग एंगल से हम शॉट ले सकते हैं, तो हमारा ब्लॉग और ज़्यादा सिनेमैटिक लगेगा। और एक कैमरा मैं और लूँगा छोटा सा, कभी घर में जैसे शूट करना हो, रिकॉर्ड करना हो, घर में कुछ बता रहे हैं तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, बड़ा सा लेंस और उसमें दिखा रहे हैं। हम ना छोटा सा कैमरा लेंगे। ZV-1 Mark II भी आया है भैया, ठीक है, वो थोड़ा सा चेक कर लेना। हाँ, तो वो भी लेंगे। मतलब इस बार काफ़ी अच्छा खर्चा करेंगे हम प्रोडक्शन पे, किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी ये बढ़िया है, अपने भैया की ही शॉप है। आपको कुछ लेना वेना होगा तो इंदौर में तो ले सकते हो। भैया को दिखा दे भाई, हेलो कर दो। और इसके बाद फिर जो भी खर्चे होंगे वो सब लाइट्स पे होंगे जब अपना घर का जिम बन जाएगा। मेरा होम जिम भी बन रहा है, पता है आपको, तो उसमें प्रॉपर फिर अब ये सब लाइटें ना घर उधर जिम में ले नहीं जा सकते क्या? जैसे हम अपने जिम में रिकॉर्ड करना है तो वो भगा देंगे, कहेंगे तुम जाओ अब। हाँ तो हाँ तो भैया ठीक है, अगर मैं आया नहीं शाम में तो पेमेंट आ जाएगी, मैं सुबह ले जाऊँगा, ठीक है? चलो। So guys, अब जो है भूख ऐसी लगी है कि आत्मा बाहर आ रही है आंखों से, और मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। प्लस अक्षय सिंह रनावत जी को हमने कचौरी भी नहीं खाने दी, तो अक्षय सिंह रनावत का कहना था साले तू करना तेरी फिटनेस, मैं तो जीऊं कम से कम, मेरे को तो जीने दे साले। पर मैंने उसको नहीं खिलाया तब, और अब हम घर जा रहे हैं। सत्यम को लूज मोशन लगे और सत्यम ना यार भैया मत मोल, ब्लॉग हर चीज क्यों पब्लिक कर देते हो? पानी में अदरक डाल के खा रहा है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तेरे को ना इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि अदरक गर्म होती है। अब वो जस्टिफिकेशन दे रहा है कहीं से, गूगल से ढूंढ के कि भाई नहीं भैया मैं सही हूँ और वो गर्म नहीं होती, उससे दस्त ठीक हो जाती है। देसी नुस्खे चल रहे हैं दादी जी के। हटियो, थाली निकालने दे मेरे को, तो मेरा खाना खाने दे भाई। ये दाल है क्या? ये दाल है क्या? मम्मी ने ताजी दाल नहीं बनाई इसका मतलब? नहीं, सुबह ताजी बनाई थी भाई अभी पढ़ा था मैंने, मेरे को मिल नहीं रहा। भाई फिर मत पी, अब मिल नहीं रहा तो रिस्की हो सकता है ब्रो। भाई चटनी, अबे भाई ढोकले की चटनी, भाई ढोकला नहीं खाया तूने? भाई ढोकले की चटनी उटनी सब रख के गई मम्मी तेरे लिए, पता है। दो टुकड़े खाए थे बस। और राजमा तो मैं नहीं खाऊंगा भाई, मैं दाल खाऊंगा प्लेन, चावल और अंडे बनाते हैं। चलो, सत्यम का एक्सप्लेनेशन गूगल वाला पता है क्या था? इधर आ, बता। नो नथिंग इज हिडन फ्रॉम दीज गाइज। बता। मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। जो अगर तूने मेरे को आज एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब नहीं बताया, सीरी से पूछ लो ना। इस भाई ने पता क्या बोला है? अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है,
इसलिए वो आग नहीं लगती है, तो उससे गर्माहट नहीं होती, तो उससे दस्त भाई लूज मोशन से सही हो जाते हैं। अबे सुन तो जा, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो सूजन कम करती है। तेरे सूजन हुई है क्या साले, दस्त लगी है तेरे को, समझा? ले आओ दवाई ले आओ। हाँ ये क्या है, दादी जी के नुस्खे आजमा रहा है, जा ले क्या दवाई। उसको फेंक दोगे प्लीज? हाँ मैं फेंक दूंगा, जा उसी में चाय बना लूंगा शाम की। अभी तेरे लग जाते बेटा अगर मेरे से नहीं पूछता तो। बन गया है हमारे एग्स तैयार हैं। अब आपको मैं प्लेट दिखाता हूँ। आज मम्मी नहीं है, मम्मी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हैं, तो मैंने किस तरीके से प्लेट सजाई है। अभी इसमें मैंने घी ऐड नहीं किया है, ठीक है। आई हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा घी इन ऑर्डर टू मेक इट मोर टेस्टियर, समझ रहे हो? अभी देखो आप, आई एम अ शेफ शिवम दुबे इन द हाउस। दिस इज हाउ इट लुक्स। पता है मैं जब छोटा था, ये देखो दाल इधर बिखेर ली, चावल ऊपर से एग्स हैं। इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है? क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं पता है? प्रोटीन प्योर, कार्ब प्योर, और प्रोटीन और फाइबर दोनों दाल में, ठीक है। एंड फैट प्योर, ठीक है, फैट प्योर, देसी घी हम डालेंगे इसमें चम्मच भर के, क्योंकि हमने मेहनत करी आज भाई। 45 किलो से फ्लैट बेंच पे 12 रैप, कैन यू बिलीव इट? 45 किलो के डंबल से चम्मच भर के घी डल चुका है इधर। अब पता है क्या, अब मैं इस मील को इसलिए बेस्ट बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरे सारे के सारे कंडीशंस को पूरा कर रही है। गट फ्रेंडली है, टेस्टी है, प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब मिल रहा है, फैट मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। आप कहोगे दाल में एग्जैक्टली दैट्स द होल पॉइंट। जितना फाइबर आपको दाल में मिल रहा है दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। आपका फाइबर इंटेक पूरा करने के लिए 3 बार दाल खा लो आप, बिना छिलके वाली मूंग दाल, दैट्स इट। चलो अमृत खाते हैं और फिर थोड़ी देर सोएंगे। आज संडे है, थोड़ा सा चिल वाला दिन रहता है हमारा, खा के सो जाऊंगा। दाल चावल गर्मियों के मौसम में खा के सो जाओ, दोपहर में ऐसी नींद आती है ना। नो पिज्जा कैन बीट दिस। देसी घी, दाल चावल और अंडे। Evening guys, good evening. The redness of the sky is telling us गर्मी आने वाली है चूतिए, सनस्क्रीन लगा। और लाओ भैया, सबको रख दिया। चार्जर अलग से आता। आ गया भाई एक और नया बैग। कार्ड निकाल दो, इसमें डाल दो। भैया तो नोट करा रहे हैं। 366 तो टोटल ये जो किट पड़ी है आपको 366 के। अब इसके बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे लाइट में, पर हमारे हिसाब की लाइट नहीं है जो हमको चाहिए, और भैया समझ नहीं पा रहे। वो उधर जो लिखा था, नहीं यहाँ पे मोबाइल पे कौन सा डाला? मोबाइल पे कौन से डाला? क्यों भाई यार फिर से नहीं मिला। पहले 24 घंटे तक सिर्फ 50,000 होते हैं, और कार्ड से वो 2% लग जाता है, तो हम लोग बचाएंगे ना यार। तो IMPS कर देता हूँ भैया मैं। उसका भी बहुत पैसा था, 7,000 रुपये हो जाता, 2% भी क्यों? अब पता है 1 रुपया मैंने भेजे, अब 49,999 ही होगा। वही हो ही पाएगा, कुछ कर नहीं सकते। आई एम सैड गाइज, इतने अच्छे मूड से आए थे लेने की भाई हो जाएगा। HDFC टू HDFC तो IMPS हो जाना चाहिए यार। पहला पेमेंट क्या कर रहा है भाई? पहला पेमेंट अब वो बोल रहे हैं 50,000 ही होगा और फिर आपको रुकना पड़ेगा, पर HDFC टू HDFC तो हो जाना चाहिए यार। What kind of services are you giving guys?
चलो कोई नहीं, कल आके ले लेंगे। मैं थोड़ा सा उदास हूँ यार कि यार चलाने को मिलता है नया कैमरा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते नई चीज। अक्षय भी एक्साइटेड था कि भाई अनबॉक्सिंग करने मिल क्या भाई अनबॉक्सिंग करने को मिलती भाई। हाँ यार आज से सिनेमैटिक चालू करते तो यहीं लगाते ट्रिपल की। चलो कोई नहीं, अब कल आके ले जाएंगे, एक साथ ले जाएंगे कल, मतलब 24 घंटे अभी ट्रांसफर किए तो कल इस टाइम तक होगा भाई। बेटा चलो ठीक है, आ जाएंगे इस टाइम। So guys, I am at Chopstick City, साया जी। सिटी हो गया भाई, सिटी नहीं सिटी, चॉपस्टिक सिटी। जीभ फिसल गई। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थाई फूड एक्सप्लोर करने आए हैं, सुशी एंड ऑल, रैमन, और ये पूरा लो फॉर्ड मैप है, पूरा राइस बेस्ड है। तो आप लोग कभी बाहर जाओ और मेरे जैसी लाइफस्टाइल है आपकी, तो आप भी ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज़ पत्ता गोभी का सलाद। Now this is something exotic. Ramen.